Hi everyone. So today our topic is binary search. तो बाइनरी सर्च एक सर्च एल्गोरिदम है जिसके अंदर आप अपनी कोई भी एक टारगेट वैल्यू की पोजीशन को फाइंड करते हो। मतलब आप कोई एलिमेंट सर्च करना चाह रहे हो और वो वाला एलिमेंट कौन सी पोजीशन पर पड़ा है, तो बाइनरी सर्च में आप वो पोजीशन फाइंड आउट करते हो। तो बेसिकली आपकी जो बाइनरी सर्च होती है वो काम कैसे करती है, आप अपने जो एरे होता है उसको रिपीटेडली डिवाइड करते हो हाफ ऑफ इंटरवल्स के अंदर। वो हम एग्जांपल से समझेंगे। अब बाइनरी सर्च की सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है कि आपका एरे हमेशा सॉर्टेड होना चाहिए। आपकी बाइनरी सर्च हमेशा एक सॉर्टेड एरे पे लगेगी, चाहे वो असेंडिंग में सॉर्ट हो चाहे वो डिसेंडिंग में। अगर आपका एरे सॉर्टेड नहीं है तो आप उसके ऊपर बाइनरी सर्च नहीं लगा सकते हो। तो इसके अंदर हम जो बेसिकली स्टेप्स जो फॉलो करते हैं वो होता है, सबसे पहला इनिशियलाइजेशन करना। हम इसके अंदर 3 पॉइंटर्स यूज करते हैं, लो, हाई और मिड। आपका लो, स्टार्टिंग में आपका लो हमेशा जाएगा 0। हाई आपका जाता है जितनी आपकी लेंथ होती है उससे एक -1, बिकॉज आप इंडेक्सिंग 0 से शुरू कर रहे हो तो एक इंडेक्स उससे कम हो जाता है लेंथ से। और मिड निकालते हो आप लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2। अब इसके अंदर हमारा सेकेंड स्टेप होता है कंपेयर। अब कंपेयर में हम क्या करते हैं कि सबसे फर्स्ट स्टेप होता है, जब भी हम एक एरे को कंपेयर करेंगे सबसे पहले हम अपने मिड वाले एलिमेंट्स के साथ कंपेयर करते हैं, जो कि हम लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2 से निकालते हैं। अगर आपका मिड एलिमेंट टारगेट के इक्वल हो जाते हैं तो आप मिड वैल्यू रिटर्न करते हो, मतलब आपका जो टारगेट है वो आपकी मिड इंडेक्स पे फाइंड आउट हो चुका है। अगर आपका मिड इंडेक्स जो है वो टारगेट से छोटा हो जाता है तो आप क्या करते हो, राइट हाफ में सर्च करना शुरू कर देते हो, जिसमें आपका लो हो जाता है मिड प्लस 1। थर्ड इज, अगर आपका एरिया ऑफ मिड ग्रेटर हो जाता है टारगेट से तो आप लेफ्ट हाफ में सर्च करते हो, जिसमें आपका हाई हो जाता है मिड -1। ये हम एग्जाम्पल से समझेंगे। हमने बहुत सिंपल एग्जांपल लिया है यहाँ पे 2 4 6 8 7। सबसे पहली कंडीशन आपको चेक करनी है कि क्या आपका जो एरे है वो सॉर्टेड है। तो ये एरे आपका सॉर्टेड है जो कि असेंडिंग ऑर्डर में। अब इसके अंदर सबसे फर्स्ट केस आता है, हमें हमारी टारगेट वैल्यू है 6। अब हमें फाइंड करना है कि जो मेरा 6 एलिमेंट है वो कौन सी पोजीशन पर है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप हमने क्या देखा था कि हम क्या करेंगे, लो वैल्यू असाइन करेंगे। जब भी हम स्टार्ट करेंगे हमारा लो होगा 0 और हमारा हाई क्या होगा, जो भी हमारी एरे की लेंथ होगी -1। अभी हमारे एरे की लेंथ क्या है, 1 2 3 4 5, 5 -1 4। 0 से शुरू कर रहे हैं इसलिए एक कम हो जाता है हमारे पास, तो 0 और 4। अब हम मिड फाइंड करते हैं तो क्या होगा, लो प्लस हाई, 0 + 4 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या आ जाता है आपके पास 2। तो मिड आपका है 2। अब आपने चेक करा कि एरे ऑफ मिड इज इक्वल टू, आपका एरिया ऑफ मिड क्या, एरिया ऑफ 2। अब एरिया ऑफ 2 पे क्या पड़ा है, 0 1 2 6। आपने चेक किया कि क्या मेरा जो टारगेट है और एरिया ऑफ मिड है वो सेम है, तो दोनों आपकी वैल्यूज सेम है। तो मतलब एरिया ऑफ मिड इज इक्वल टू टारगेट। तो आपका क्या इंडेक्स यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, 2 इंडेक्स रिटर्न हो गया। सो दिस इज कि आपको एक ही बारी सर्चिंग करने में आपका एलिमेंट मिल गया जो कि आपको मिड पे मिला। सेकेंड केस आ जाता है कि हमने ले लिया कि हमारा टारगेट 2 है, ये एरे था, ठीक है। अब हम फाइंड करना चाहते हैं कि मेरा जो 2 आइटम है वो कौन से इंडेक्स पे पड़ा है। तो स्टेप बाय स्टेप हमारा सबसे मेरा टारगेट होता है मिड फाइंड करना। हम हर केस में सबसे पहले एक मिड ही फाइंड करेंगे अपना। तो हमने स्टार्टिंग से शुरू करा, लो लिया 0, हाई लिया 4, मिड क्या आ गया आपका 2। अब आपने देखा कि एरे ऑफ 2 पे क्या पड़ा है 6, जबकि आपका टारगेट तो था 2। तो मतलब एरे ऑफ मिड 6 जो है वो 2 से बड़ा है। जब आपको पता लग गया कि आपका जो मिड है, और ऑब्वियसली आपके एलिमेंट्स जो है वो सारे सॉर्टेड है, जब आपको पता लग गया कि मिड वैल्यू आपकी आपके टारगेट से बड़ी है, तो अगर ये सॉर्टेड है तो मतलब इसके लेफ्ट साइड में हमारे पास वैल्यूज होंगी, ठीक है, क्योंकि सॉर्टेड एलिमेंट है। अब यहाँ राइट साइड सारे बड़े होंगे, बट हमें पता लग गया कि टारगेट छोटा है तो लेफ्ट साइड पे ही होगा ऑब्वियसली। तो जब हम लेफ्ट साइड पे इसको ढूंढेंगे तो क्या होगा, ये तो हमारा मिड था। अब इसके अंदर हम क्या कर देंगे, हमारा लो तो सेम ही रहेगा जो कि था 0, और हमारा हाई क्या हो जाएगा, मिड -1। मतलब अगर हम लेफ्ट साइड पे सर्चिंग करते हैं तो हमारा हाई की वैल्यू चेंज हो जाएगी। मतलब अब
मतलब ये यूजलेस हो जाएगा कि अगर मैं दोबारा पूरे एरे में सॉर्ट करूं तो मैंने सिर्फ उसको क्या करा, एक हाफ इंटरवल में, तो मेरा टाइम बचता है क्योंकि मुझे यहाँ दोबारा सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब ये लो है और ये हाई है, हमने ऊपर फॉर्मूलाज लिखे थे, ठीक है। अब क्या हो गया, मिड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, मिड है, लो आपका 0 है और आपका हाई क्या हो जाता है 1, तो 0 + 1 डिवाइडेड बाई 2 जो कि आपका होगा 0। मिड हो गया 0। अब आपने एरे ऑफ 0 दोबारा मिड पे चेक करा, एरे ऑफ 0 पे क्या था 2, जो कि आपका इक्वल है किसके, टारगेट के, तो एलिमेंट फाउंड, रिटर्न क्या हो जाएगा आपका इंडेक्स 0। देन आते हैं हमारे पास थर्ड केस कि हमें फाइंड करना है कि हमारा जो 10th वाली वैल्यू है वो कौन से इंडेक्स पे पड़ी है। सेम केस शुरू करेंगे, सबसे पहले ये होगा आपका लो और ये होगा आपका हाई, तो डिवाइड किया 2, 6 आ गया आपका मिड। अब आप ये देखो, आपका मिड है 6 और आपका टारगेट है 10। अब आपको पता लग गया कि 6 से बड़ा है मेरा टारगेट, तो मतलब मुझे पीछे तो सर्च करने की कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि वहां सारे छोटे एलिमेंट्स होंगे। तो मैं क्या करूंगी, सिर्फ अपने राइट पार्ट में सर्च करूंगी। अब राइट पार्ट में क्या होगा, हाई तो मेरा सेम रहेगा। अब मेरा जो लो वाला पॉइंटर है वो क्या हो जाएगा आपका मिड +1 पे। तो मतलब लेफ्ट साइड में आपको सिर्फ हाई वाला चेंज करना है और यहाँ पे आपको लो वाला चेंज करना है, ठीक है। तो लो क्या हो जाएगा आपका मिड +1, दैट इज 2 + 1 3, और हाई आपका सेम रहेगा। आपने दोबारा से मिड निकाला तो आया आपके पास 3। अब आप देखो कि एरे ऑफ 3 पे क्या पड़ा है 8, बट वो तो मेरे टारगेट के इक्वल नहीं है। तो जब तक आपको एलिमेंट नहीं मिल जाता और जब तक आपका एंड नहीं हो जाता, आप सर्चिंग करते रहोगे। तो मैंने देखा एरे ऑफ 3 पे पड़ा है मेरे पास 8, तो मैंने क्या किया, एरे ऑफ मिड, अब दोबारा उसको देखेंगे। अब मेरे ऑफ मिड पे क्या आया 8, 8 मेरे टारगेट से छोटा है, मतलब मुझे राइट साइड ही जाना है। 8 जो है वो मेरे टारगेट 10 से छोटा था, तो मतलब मैं यहीं जाऊंगी। तो मैंने क्या करा, लो को क्या कर दिया, अब ये था मेरा लो, अब लो क्या हो जाएगा मिड प्लस, ये मिड बन गया था मिड +1, तो 3 + 1 4। हाई क्या था, सेम रहेगा 4। मिड क्या बन जाएगा 4 + 4 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या आ जाता है 8/4, दैट इज योर 4। अब एरे, अब मिड क्या है 4। अब आपने चेक करा कि एरे ऑफ मिड पे क्या वैल्यू पड़ी है आपकी 10 पड़ी है, जो कि आपके टारगेट के इक्वल है, और आपके पास का इंडेक्स रिटर्न हो जाएगा 4। मतलब जब तक आपको एलिमेंट नहीं मिल जाता, आपका एरे नहीं आ जाता, आप ये सर्चिंग परफॉर्म करोगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट बाइनरी सर्च। एनी क्वेरीज प्लीज कमेंट डाउन बिलो। थैंक यू।